दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पीछे आप देख रहे हैं यह है रायसेन का किला। आज हम लोग आए हैं रायसेन का किला। मैं हूं, मेरे साथ हैं अमोल। और हम लोग दोपहर के 12:30 पौने 1 बजे होशंगाबाद से निकले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 बज गए। चूँकि बीच में 10-12 किलोमीटर का जो रास्ता था, कच्चा रास्ता था, बारिश, पानी, गड्ढे अड्डे, उसके चलते लगभग 10 किलोमीटर हमने आधे पौन घंटे में कवर किया। तो हम 3:30 बजे पहुँचे। 2 हिस्सों में बटा हुआ है रायसेन का किला। भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत खूबसूरत किला है, बहुत बड़ा किला है, कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए। कहते हैं यहाँ के जो एक राजा थे, उन्होंने युद्ध में हारने पर अपनी पत्नी का सर, रानी का सर अपने हाथों से काट दिया था ताकि वो शत्रुओं के हाथ ना लगे। एक पारस पत्थर से जुड़ी हुई कहानी भी कही जाती है। कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो हम यहाँ चलकर घूमेंगे। तो आइए चलते हैं रायसेन का किला। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। आइए चलते हैं रायसेन का किला। दोस्तों किला बहुत बड़ा है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है किला। एक पूर्वी भाग है, एक पश्चिमी भाग है। तो अधिकतर देखने लायक जो सारी चीज़ें हैं वो पूर्वी भाग में है। किले का पूर्वी भाग, यहाँ आप देखेंगे किले की दीवार धरातल से 61 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र ठोस मजबूत किले की दीवारों से चारों ओर से घेर दिया गया, जिसमें प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वारों का प्रावधान रखा गया। यहाँ अनेक इमारतें यथा प्रशासन, आवास, धार्मिक कार्यालय तथा सुरक्षा हेतु निर्मित की गई थी। किले के इस पूर्वी मुहाने पर आप पेमिया मंदिर, मोतिया तालाब, मदागन तालाब, बादल महल, रानी महल, झिंझरी महल, बारादरी, इत्रदान, तोपें, पीर सलाउद्दीन की दरगाह तथा धोबी महल देखेंगे। इन स्थलों को देखते हुए आप लगभग 650 मीटर का पथ पूर्ण करेंगे। यहाँ से दूसरी ओर किले के पश्चिमी भाग में गाड़ी दरवाज़ा, कचहरी, डोला डोली तालाब तथा अन्य अनेक दर्शनीय इमारतें हैं। रायसेन का किला जो 11वीं 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और जिस पर 14 बार से अधिक आक्रमण किए मुगलों ने, किंतु बामुश्किल उसे जीत पाए। कई तोपों और गोलों की मार झेलने के बाद भी यह किला सीना तान कर खड़ा है। रायसेन का किला 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार किले का निर्माण 1000 ईसा पूर्व माना गया है। रायसेन के किले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के अन्य किलों में नहीं मिलेंगी, जिनमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जा सकता है। और एक इत्रदान महल है, इसका इको साउंड सिस्टम, जो इस किले की तकनीक को बहुत खास बनाता है। दुर्ग में प्रवेश करने पर सबसे पहले विजय स्तंभ दिखाई देता है और द्वार पर ही है सोमेश्वर महादेव का मंदिर। जब पुरातत्व विभाग ने किले को अपनी देखरेख में लिया तो उन्होंने इस मंदिर को बंद कर दिया था, किंतु सन 1974 में भक्तों ने आंदोलन किया मंदिर को खुलवाने के लिए और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं आए थे रायसेन और इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन भगवान की पूजन की और उसके बाद से वर्ष में एक बार शिवरात्रि को ही यह मंदिर भक्तों के लिए खुलता है। रायसेन के किले पर 1223 से लेकर 1754 तक लगातार अलग अलग मुगल शासकों द्वारा 14 बार आक्रमण किए गए। 17 जनवरी 1532 ईस्वी में बहादुर शाह ने रायसेन दुर्ग का घेराव किया। 6 मई 1532 में रायसेन की रानी दुर्गावती ने 700 राजपूतानियों के साथ किले में ही जौहर कर लिया। 10 मई 1532 को महाराज सिल्हादी लक्ष्मण सेन सहित राजपूत सेना ने अपना बलिदान दिया।
1543 में शेर शाह सूरी ने रायसेन के किले पर आक्रमण किया। 4 महीने तक लगातार घेराबंदी करने के बाद भी वो किले को जीतने में नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने वहीं तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई। इतना ही नहीं, धोखे का सहारा लेकर उसने इस किले पर कब्जा कर लिया। और जब राजा पूरनमल को पता चला इस बारे में, तो उन्होंने स्वयं अपनी रानी रत्नावली का सर काट दिया था तलवार से, ताकि वो शत्रुओं के हाथ ना लग जाए। रानियां जौहर कर लेती थीं पति के हारने के बाद, किंतु ऐसे उदाहरण बिरले ही पाए जाते हैं जहां राजा ने स्वयं रानी का सर काट दिया अपने हाथों से। बलुआ पत्थर से बने इस किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सोच समझकर इस पहाड़ी का चयन किया गया था किले के निर्माण के लिए, क्योंकि किले के पश्चिम में बेतवा नदी है, उत्तर पूर्व में डाबर नदी, दक्षिण में रिझान नदी है और चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी और घने जंगल हैं। 5 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवार से घिरा हुआ है रायसेन का किला। यह है इत्रदान कक्ष। इत्रदान कक्ष के भीतरी दीवारों पर बने आले इको साउंड सिस्टम को दर्शाते हैं। एक दीवार के आले में मुंह डालकर फुसफुसाने पर विपरीत दिशा की दीवार के आले में साफ साफ आवाज़ सुनाई देती है, जबकि दोनों दीवारों के बीच लगभग 20 फीट की दूरी है। यह भी एक रहस्य है। इत्रदान महल के परिसर में ही एक मजार है, तोपखाना है, तोपें रखी हुई हैं और साथ ही में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यही है, जिसे हम दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कह सकते हैं। 10 वर्ग किलोमीटर में फैले किले पर गिरने वाला बारिश का पानी भूमिगत नालियों के जरिए एक कुंड में इकट्ठा होता है। नालियाँ कहाँ बनी हैं, कितनी नालियाँ हैं, कहाँ से पानी आता है, ये सब आज भी एक रहस्य है, किंतु ये सब तत्कालीन शासकों की तकनीकी ज्ञान की दूरदृष्टि को दर्शाता है। अपने 1000 वर्ष पुराने गौरवशाली अतीत को याद दिलाता हुआ यह किला सीना तान कर खड़ा हुआ है और बता रहा है कि किस तरह इसने तोपों का सामना किया, गोलों का सामना किया, और आज इसका रख रखाव भी हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसके जिम्मेदार हम हैं, ये समाज है या सरकार है। यही किला भारत की बजाय किसी अन्य देश में होता तो इसे किस तरह डेवलप किया जाता, आप कल्पना कर सकते हैं। पर्यटकों को मजबूर कर दिया जाता इसे डेवलप करने के बाद कि वे वहां आते और इस किले को देखकर अपने गौरवशाली अतीत को जान पाते।